बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, इमरान खान की एक तवाना आवाज़। इमरान खान के हक़ में बोलने वाला मुल्क का दलेर सहाफ़ी इमरान रियाज़ खान पहाड़ों से बचाता हुआ दूसरे मुल्क निकल गया। अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान में इमरान खान के हक़ में बोलने वाला, पाकिस्तान की फ़ौजी इस्टेबलिशमेंट और हुकूमत वक्त को तनकीद का निशाने बनाने वाला सहाफ़ी किस कदर कठिन हालात में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा था। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जो लोग इस वक्त इमरान खान और PTI के हक़ में इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, उनके लिए ज़िंदगी और ये हयात है, ये कितनी तंग कर दी गई है। इसमें मुल्क की कोई अच्छाई नहीं हुई, मुल्क की बदनामी हुई है। हालात पहले भी कोई आइडियल नहीं थे, लेकिन इस तरह से बड़े लोगों का मुल्क से जाना और फिर यूं पहाड़ों से छुप छुपा कर जाना और अपनी मिसाल ये देना कि अगर मैं पाकिस्तान में रहता तो अरशद शरीफ की तरह कत्ल हो जाता, उन हज़ारों लोगों के लिए बहुत मुश्किल ये मैसेज है, बड़ा सख्त मैसेज है, जो पाकिस्तान में बैठ के इमरान खान और दीगर मौजू पे खुलकर बोलते हैं। अब क्या किया जाए? या तो खामोशी इख्तियार कर ली जाए जैसा कि वो चाहते हैं, या आवाज़ बुलंद करते रहिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस चिड़िया की तरह जो आग पर ये सोच कर चोंच में पानी डालती रही कि आग बुझ जाएगी। शायद इतना मुश्किल काम ही था कि मेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन जहाद फ़िज़िकली जंग में पार्टिसिपेट करने से भी बेहतर है कि ज़ालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक़ बुलंद किए जाए। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। 8 फरवरी के इंतखाबात को जिस बेदर्दी से यहाँ पर मुल्क की इस्टेबलिशमेंट ने ज़बह किया, उसके नतीजे में एक नाजायज़ हुकूमत मुसल्लत की जो कि पाकिस्तानियों को बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। ज़बरदस्ती डंडे के ज़ोर पर चलने वाली ये हुकूमत और कितने दिन चलेगी, क्योंकि एक रोज़ सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात के तमाम चीज़ों ने फ़ानी होना है, उसने मिट तो जाना है। बड़े बड़े ताकतवर लोग इस टाइम कब्रों में पड़े हैं या तारीख़ की किताबों में समो दिए गए हैं, तो ये भी किसी न किसी रोज़ तारीख़ का हिस्सा बनेंगे। लेकिन एट प्रेजेंट क्या होगा और क्या सूरत हाल इख्तियार होगी, ये है सबसे बड़ा सवाल। ना तो हर आदमी इतनी कैपेसिटी रखता है कि वो इस मुल्क से चला जाए, ना ही उनके पास सोर्सेज हैं और ना ही उनके पास कोई लवाजमात हैं कि वो अपनी ज़िंदगी पहाड़ों में या दीगर किसी दूसरे शहरों में जाके बसर करें। अब ज़रा सोचिए, जब बाहर बैठे इंसान इस कदर तकालीफ का सामना कर रहे हैं, तो इमरान खान जो जेल में पड़ा है उसके साथ क्या हालात होंगे। आज सोशल मीडिया पर इमरान खान का एक जो ख़त है वो गर्दिश कर रहा है। 26 नवंबर से लेकर उसके आफ्टरवर्ड्स एक हफ्ते तक की दास्तान जो उस मुबैना ख़त में आई है, वो दिल दहला देने के लिए काफ़ी है। काल कोठड़ी में बंद होना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन काल कोठड़ी में बंद होने के बाद भी अगर सहूलियात पर पाबंदी लगा दी जाए तो फिर यकीनन हालात सख्त हो जाते हैं। इमरान खान की इस्तकामत तो अपनी जगह कायम है, लेकिन ये जो पाकिस्तान में हो रहा है, इसमें कितनी पाकिस्तान की फलाह है? यकीनन 0% ज़ीरो। एक ऐसा मुल्क जिसमें जमहूरियत का मुस्तकबिल बिल्कुल ज़ीरो है, जिसमें यहाँ पे रहने वालों की ज़िंदगियों की कोई गारंटी नहीं है, तो उस मुल्क की तरक्की कैसे होगी? उस मुल्क के नौजवानों को क्या पैगाम दिया जा रहा है? ये है सबसे बड़ा सवाल। इमरान खान आज है, कल नहीं होगा। फ़ौज की इस्टेबलिशमेंट, हालात ख़राब हुए हैं, फिर हो जाएंगे, ये भी चले जाएंगे। क्या कोई सोच सकता था कि 1970 के दौर में, उस दौर में जो सांस ले रहे थे जनरल जाजा खान और उसके जो हमनवा जर्नैल थे, वो कभी सोचते होंगे कि उनको ज़वाल आएगा? ज़वाल तो ना आया, लेकिन पाकिस्तान तारीख़ के पन्नों में दो लख्त हो गया। अब फिर हालात ये हैं कि मुल्क के जो 2 सूबे हैं वो बिल्कुल नाराज़ हो के एक कोने में जाके बैठे हैं, वो बिल्कुल फ्रंट पे आने को तैयार नहीं। दूसरी तरफ मुल्क में जो बोलने वाले हैं, उनके हक़ में आवाज़ उठाने वाले हैं, वो भी पहाड़ों से गुज़र कर दूसरे मुल्कों को जा रहे हैं। एक ऐसे ज़वाल की दास्तान है
جو پتہ نہیں ہماری منزل کو کہاں تک لے جائے گا۔ جو کچھ بھی ہے، پاکستان کے لیے اس میں کوئی نیک شگون نہیں ہے۔ بہت